कांग्रेस और आरजेडी जैसे उसके साथियों ने आपको सिर्फ और सिर्फ तरसा कर रखा। गरीब और गरीब होता रहा। इन 60 सालों में इन लोगों ने बड़े बड़े महल बना लिए। स्विस बैंक में अकाउंट खुल गए। आपके पास पेट भरने को अन्न नहीं था, लेकिन इन लोगों को तिजोरी में नोटों की गड्डियों, नोटों के पहाड़, उनकी अलमारियां नोटों से भरी रहती है। आपके बच्चों के पास पढ़ने के लिए स्कूल नहीं था, लेकिन इनके बच्चे विदेशों में जाकर पढ़ते रहे। गरीब परेशानी में था, मुश्किल में था, लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। साथियों, देश में गरीब की पूछ तब शुरू हुई जब गरीब का ये बेटा प्रधान सेवक के रूप में आपकी सेवा में खपने लगा। पिछले 10 साल में मोदी का बहुत सारा समय पिछली सरकारों के गड्ढे भरने में निकला है। जो काम 10 वर्षों में हुआ है, अब उससे ज्यादा काम अगले 5 साल में होगा। और ये मोदी की गारंटी है। और इसलिए साथियों, मुझे केंद्र में एक बहुत मजबूत सरकार चाहिए। और मजबूत सरकार मोदी को, मोदी के परिवार को मजबूत बनाने के लिए नहीं, मजबूत सरकार आपके बच्चों के भविष्य के लिए। मजबूत सरकार आपके सपनों को पूरा करने के लिए। और इसलिए मैं आज पूज्य बापू की जन्मभूमि गुजरात से, पूज्य बापू की कर्मभूमि में आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं। साथियों, मैं हिंदुस्तान के कोने कोने में जा रहा हूं। जनता जनार्दन के दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। 10 साल के मेरे काम का हिसाब देने जा रहा हूं। और जहां भी गया हूं,
एक ही स्वर सुनाई दे रहा है। एक ही मंत्र सुनाई दे रहा है। एक ही गूंज सुनाई दे रही है। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार 4 जून। भाई और बहनों, जो लोग चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं, उन्हें पता नहीं होता मेहनत क्या होती है। मैंने सुना है कि यहां कोई घूम घूम कर कह रहा है कि 4 जून के बाद मोदी को बेड रेस्ट होगा। भाइयों बहनों, मैं तो परमात्मा से प्रार्थना करता हूं, मैं तो यही कामना करता हूं, मोदी तो क्या, देश के किसी भी नागरिक के जीवन में बेड रेस की नौबत नहीं आनी चाहिए। देश का हर नागरिक ऊर्जा से भरा हुआ हो, उत्सव भरी जिंदगी जीता हो, लेकिन जंगल राज के वारिस से और अपेक्षा भी क्या की जा सकती है। और ये सब ऐसे ही है। आपने देखा होगा कांग्रेस वाले क्या कहते हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। इनका एक काउंटर पार्ट है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश का शहजादा क्या कहता है, अब मोदी के आखिरी दिन बनारस में है, इसलिए उन्होंने बनारस में अंतिम गृह की व्यवस्था की है। साथियों, इस चुनाव में इन लोगों के पास मोदी को गाली देने के सिवाय कोई मुद्दा नहीं है। कोई कह रहा है कि मोदी की कब्र खो देंगे, कोई कह रहा है मोदी को गाड़ देंगे। कांग्रेस के शहजादे मोदी की आंखों में आंसू देखना चाहते हैं। अरे इंडी वालों, अपनी मनमानी से आपकी इच्छा से अब देश नहीं चलता। इंडी वालों की आंखों में भले ही मोदी खटकता हो, लेकिन देश के लिए, देश के दिल में मोदी है। हर दिल में मोदी है, और हर दिल एक ही बात कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। भाइयों और बहनों, 4 जून को हार सामने देख इंडी गठबंधन वालों की बौखलाहट बढ़ती जा रही है।
अब ये मोदी की योजनाओं पर सवाल उठा रहे हैं। मोदी गरीबों को मुफ्त राशन क्यों दे रहा है? भाइयों बहनों, इन्होंने हिंदुस्तान देखा ही नहीं है। मैं हिंदुस्तान के अनेक जिलों में रात्रि मुकाम करके आया हूं। मैंने हिंदुस्तान का कोना कोना छाना हुआ है और मैंने तय किया है कि गरीब के घर का चूल्हा कभी बुझने नहीं दूंगा। रात को जब बच्चे भूखे पेट सोते हैं तो उस मां पर क्या बीतती है, इसका मुझे पता है। और इसलिए मोदी गरीब को मुफ्त राशन देता है, देता रहेगा। ये कहते हैं मोदी गरीब मां को पक्के घर क्यों दे रहा है? वो तो पीढ़ियों से ऐसे रहते ही थे भाई। मोदी गरीबों को मुफ्त इलाज की सुविधा क्यों दे रहा है? भाइयों बहनों, मैं जानता हूं गरीब के परिवार में, अरे मध्यम वर्ग के परिवार में जब कोई मां बहन बीमार हो जाती है तो परिवार के किसी को पता नहीं चलने देती कि उसे पीड़ा हो रही है, उसे दर्द हो रहा है। वो छिपाती है। क्यों? क्योंकि उसके मन में रहता है कि कहीं डॉक्टर के पास जाऊं और खर्चा बड़ा हो जाए और बच्चों पर कर्ज आ जाए तो मुझे ये नहीं करना है, मैं पीड़ा सह लूंगी, कुछ दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा। और नहीं हुआ तो जिंदगी कितनी जीनी है। हमारे देश में माताएं बहनें बीमारी में दर्द सहती है, परिवार को भी बताती नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं बीमारी का खर्च बच्चों को कर्ज में डुबो न दे। मोदी हर मां की उस पीड़ा को जानता है। मोदी हर मां की उस भावना को समझता है और इसलिए मोदी ने तय किया कि अब मेरे देश की किसी मां बहन को दर्द छुपाने की जरूरत नहीं है। अस्पताल के बिल की चिंता मत करो मां, तुम्हारा एक बेटा दिल्ली में बैठा है। अब तुम्हारी बीमारी का खर्च ये तुम्हारा बेटा उठाएगा। अरे भाई, मोदी तो गरीब की सेवा के लिए ही तो पैदा हुआ है। मोदी गरीब के लिए ही तो काम करेगा। भाई और बहनों, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना हो, राम मंदिर का निर्माण हो, बोलो जय श्री राम। अब ये कैसे लोग हैं
प्रभु राम के लला का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, भव्य राम मंदिर का निर्माण, ये मंदिर वालों ने उनके घर जाकर के निमंत्रण दिया कि आप प्राण प्रतिष्ठा में आइए। उन्होंने निमंत्रण ठुकरा दिया। राम लला के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया। ये ऐसे लोग हैं कि एक इंसान जिस पर अदालत ने चोरी करने के गुनाह में सजा की है, जो जेल काट रहा है, बीमारी के कारण घर आने का अवसर मिला है, उसके घर जाकर के बढ़िया बढ़िया खाना पका करके खाने की फुर्सत है, लेकिन राम लला के यहां जाने की फुर्सत नहीं है। मोदी ने दशकों सदियों के मुद्दे खत्म किए हैं, समाधान दिए हैं। मोदी इन लोगों की तरह नहीं है जो गरीब के साथ विश्वासघात करे। मैं तो जहां जाता हूं अपने काम का रिपोर्ट कार्ड देता हूं। मैं इंडी गठबंधन वालों से पूछता हूं, भैया बताओ, अरे तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड क्या है? जो लोग नौकरी के बदले जमीन अपने नाम लिखवा ले, वो युवाओं के बारे में सोच सकते हैं क्या? वो युवाओं का भविष्य बना सकते हैं क्या? जिनके जंगल राज में सिर्फ बम बारूद और कट्टों का कारोबार फला फूला, जिनके जंगल राज में भूमाफियाई फले फूले, जिन्होंने बिहार को अपहरण और फिरौती की इंडस्ट्री दी, जो कभी बिहार बड़ा नहीं कर सकते। नीतीश जी ने जिस मेहनत से बिहार को उन स्थितियों से बाहर निकाला है, वो बहुत सराहनीय है। आज हमारे मित्र सुशील मोदी जी हमारे बीच नहीं है। इतिहास जब अवलोकन करेगा तो नीतीश जी और सुशील जी का नाम जंगल राज को समाप्त करने वालों में गिना जाएगा। साथियों, बिहार ने दशकों तक पलायन का दौर देखा है, लेकिन एनडीए सरकार के प्रयासों से अब पलायन रुक रहा है। बिहार के युवाओं को यहीं पर रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। आप मुझे बताइए, चंपारण में केंद्रीय विश्वविद्यालय बना है, खेती के लिए रिसर्च सेंटर बना है, सरदार पटेल सहकारी प्रशिक्षण संस्थान बना है, सिलेंडर का प्लांट लगा है, इफको बाजार बने हैं। ये सब कुछ क्या आपने आप चल रहे हैं क्या? इनमें रोजगार नहीं मिला क्या? यहां इतना बड़ा डेयरी प्लांट बना है, इससे हजारों पशुपालकों, माताओं बहनों की आय बढ़ी है। इसमें किसी को रोजगार नहीं मिला है क्या? ये जो पुल बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, रेलवे स्टेशन आधुनिक हो रहे हैं, ये बिना किसी को रोजगार दिए बन रहे हैं क्या? क्या जादुई चिराग से बनते हैं क्या? भाइयों बहनों, जंगलराज वालों ने आजकल आरक्षण का और संविधान पर दिन रात जोर जोर से झूठ बोलने का एक बड़ा अभियान चलाया है। सच्चाई ये है कि बाबा साहब आंबेडकर न होते तो नेहरू जी एससी एसटी को आरक्षण नहीं मिलने देते। उन्होंने तो मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिख करके विरोध किया था, नेहरू जी ने। नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी तक इस परिवार के जितने प्रधानमंत्री हुए, सबने ओबीसी आरक्षण का विरोध किया। कांग्रेस ने गरीब, एससी, एसटी, ओबीसी, महिला का हर किसी को धोखा दिया। इसलिए आज सिर्फ एक ही वोट बैंक उनके पास बचा है।
अब इस वोट बैंक को खुश करने के लिए एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण धर्म के आधार पर आपसे छीन करके वोट जिहाद वालों को देना चाहते हैं। संविधान क्योंकि इसकी इजाजत नहीं देता, इसलिए ये संविधान बदलना चाहते हैं। साथियों, मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने है। 10 साल में करीब करीब 400 संशोधनों का समर्थन हमारे साथ रहा है। मोदी ने इसका उपयोग गरीब, दलित, पिछड़े, वंचित, उन्हें सशक्त करने के लिए किया है। एनडीए ने पहले दलित बेटे को और फिर हमारे देश की आदिवासी बेटी को संविधान का सर्वोच्च पद, राष्ट्रपति पद पर बिठाया। हमारी सरकार है जिसने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। पहले केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूलों में ओबीसी आरक्षण नहीं था। मोदी सरकार ने ये आरक्षण लागू किया। मेडिकल पढ़ाई में भी केंद्रीय कोटे में पहली बार ओबीसी आरक्षण हमने लागू किया। एससी, एसटी, ओबीसी का हित अगर कहीं सबसे ज्यादा सुरक्षित है तो बीजेपी में है, एनडीए में है। साथियों, सामाजिक न्याय की ऐसी हर गारंटी को पूरा करने के लिए आपको केंद्र में मोदी की मजबूत सरकार बनानी है। घर घर जाएंगे, घर घर जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे, हर पोलिंग बूथ जीतेंगे। देखिए, पूर्वी चंपारण से श्रीमान राधा मोहन जी, पश्चिमी चंपारण से संजय जायसवाल जी, वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार जी, शिवहर से बहन लवली आनंद जी को भारी मतों से विजयी बनाना है। मेरा एक और काम करिएगा, करेंगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, करेंगे? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए, करेंगे? यहां से जाने के बाद ज्यादा से ज्यादा घरों में जाइए, ज्यादा से ज्यादा परिवार में जाइए और जाकर के कहिएगा कि मोदी जी आए थे, मोदी जी ने परिवार के सबको राम राम कहा है। मेरा राम राम कह दोगे? हर घर में मेरा राम राम पहुंचा दोगे? बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.